तो मेष राशि वालों, सितंबर 2026 खाना पीना छूट जाएगा, क्योंकि यह 7 भयानक घटनाएं इस महीने हर हाल में आपके जीवन में होने वाली है। सुनकर आपको भी झटका लग सकता है, क्योंकि यह सितंबर का महीना कोई मामूली महीना नहीं है साथियों। आपके कई अधूरे सपने भी इस महीने पूरे होने वाले हैं। जब आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मेष राशि साढ़े साती ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बंजर बना दिया है। छोटी छोटी खुशी के लिए भी आपको बहुत तरसना पड़ रहा है। छोटा सा काम भी अगर करना है तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। जिंदगी में एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत सामने खड़ी होती है। लेकिन बस बहुत हुआ, सितंबर का महीना एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है आपकी। जी हां मेरे साथियों, इस महीने को हल्के में लेने की भूल मत करना, वरना बाद में आप पछताने वाले हो। क्योंकि मैं जानता हूं मेष राशि, आपने पिछले कुछ महीनों में पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन उस पैसे को कभी भी आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाए। कभी लोन भरने में, कभी कर्ज चुकाने में, कभी अपनों की जिम्मेदारियों को निभाने में, तो कभी दूसरों को खुश करने में सारा पैसा चला गया, अस्पताल में चला गया। जिंदगी बंद कर रह गई है आपकी। कुछ भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। मन में बहुत सारी उमंग है, बड़े सपने हैं, लेकिन क्या करें, जीवन बंद सा गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मानो जंग सी लग गई है। लेकिन साथियों, ये सितंबर का महीना 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और आपकी जिंदगी की जो सोई हुई किस्मत है, जो आपका भाग्य आपको हमेशा सता रहा है, उसमें अब साथियों गति आने वाली है। वही किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। और शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि खाना पीना छूट जाएगा, आखिर क्यों? क्योंकि साथियों, आपका करियर का भाव यूं समझ लीजिए एनर्जेटिक होने वाला है। सूर्य जो कि राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र तुला राशि में स्वयं की राशि में जाकर शानदार साथियों राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में साथियों, घर बार छोड़कर अब आप अपने सपनों को पूरा करने में लगेंगे। इतना पैसा आने वाला है, इतनी खुशियां आने वाली है कि खाने पीने की अब फुर्सत भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया या आधा अधूरा देखा, तो आप साथियों बाद में बहुत पछताएंगे और कहेंगे कि काश ये वीडियो मैंने पूरी देख ली होती तो ये सितंबर का महीना मेरे लिए भी शानदार होता। तो बात अब आपके हाथों में है। वीडियो को पूरी की पूरी जरूर देखिएगा। मेष राशि, शनि की साढ़े साती आपको चल रही है। पिछले कुछ टाइम में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जरा मुझे बताइएगा कि आपके कंधे पर जो व्यक्ति अपना सर रखकर रो रहा था, जो व्यक्ति आपके कंधे पर सर रखकर रो रहा था, आंसू बहा रहा था, जिसने आपको सहारा दिया, जिसने साथियों आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखा, उसी व्यक्ति ने आपको बहुत बड़ा दर्द दिया। उसी व्यक्ति ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उसी व्यक्ति ने आपको मझधार में छोड़ा है साथियों। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। आपने तो उसके व्यक्ति के लिए जी जान लगा दी, लेकिन जब जरूरत पड़ी आपको तो क्या हुआ? आप तो मझधार में खड़े रह गए। पहले हर काम आपका चुटकियों में बन जाता था। लोग आपको भाग्यशाली, लकी मानते थे कि आप तो इतने लकी है, आपका तो हर काम चुटकियों में बन जाता। लेकिन जब से यह शनि की साढ़े साती लगी है, एक छोटा सा भी काम, इतना सा भी काम अगर पूरा करना है तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है, दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, 10 लोगों के आगे झुकना पड़ रहा है, तब जाकर वो कहीं काम बन जाता है आपका। ऐसा हो रहा है शनि की साढ़े साती में साथियों। पहले कुछ चाहिए होता तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाता। पहले कुछ चाहिए होता तो आप उसे पा लेते, उस सपने को पूरा कर लेते। लेकिन साथियों, अब अगर कोई चीज चाहिए तो यूं समझ लीजिए गहरा संघर्ष करना पड़ रहा है, खास करके मेष राशि को। लेकिन खैर, ये सितंबर का महीना काफी हद तक आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। इस महीने साथियों आपके कई सारे अधूरे काम, अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ सावधानी रखना जरूरी है। सावधानी रख ली, सतर्कता बरत ली तो ये सितंबर का महीना आपके पूरे खानदान की दशा बदल सकता है।
इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो होने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है साथियों। मेष राशि बहुत जिद्दी है आप, मैं जानता हूं। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर वो चीज पाकर ही रहते हैं, लेकिन क्या करें, अब शनि की 7.5 है। जो सोच रहे हो वो तो हो नहीं रहा है, बल्कि उसका विपरीत ही सब कुछ हो रहा है। हर बार समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बने रहिएगा, क्योंकि एक एक ग्रहों की सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा, आपके स्वास्थ्य की, प्रेम संबंधों की, आपकी स्टडी, आपकी शिक्षा की, और आपके लव लाइफ की साथियों, आपके करियर की, नौकरी, व्यापार, सारी जानकारी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलने वाली है। लेकिन अगर जो मैंने बताया है, जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर वो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना, एक एक बात बताना कि हाँ गुरुजी ये सब मेरे साथ हो रहा था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखेगा। शनिदेव की खूब कृपा बरसेगी। आइए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले साथियों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है, सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए। आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, दिल के तो बहुत साफ हो आप, लेकिन क्या करें, लोग आपके दिल को ही सबसे ज्यादा खिलौना समझते हैं साथियों। अगर कोई आपका अपना आपसे रूठ जाता है तो आपको रात्रि में नींद नहीं आती है कि मेरा अपना मेरी बात से रूठ गया, मेरा अपना मुझसे आखिर क्यों रूठा। आपको चैन नहीं पड़ता है, मन में अजीब सी आपके घबराहट होती है, नींद नहीं आती, आपको सो नहीं पाते। आखिर आपके साथ ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों, आप हैं मेष राशि के और अभी चल रही है 7.5, बहुत ही सेंसिटिव हो गए हो आप। गलती आपकी नहीं होती, फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं। न चाहते हुए भी आपको अपनी गलती माननी पड़ती है, झुकना पड़ जाता है। ऐसा आपके साथ अभी मेष राशि वालों खास करके हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। साथियों, खुद को सही साबित करने के लिए आपने साथियों बहुत ज्यादा प्रयास करे, लोगों को समझाया कि मैं ऐसा नहीं हूं। आप कुछ समझाना चाहते थे लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को खुश करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आप हमेशा से पीछे रह जाते हैं, और यही तो कारण है। 7.5 में भी यही हुआ है आपके साथ, लेकिन बस बहुत हुआ। अब केवल अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। आइए, अब आपकी सारी नजरें बिल्कुल यहां पर होनी चाहिए। मेष राशि, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके राशि स्वामी मंगल की। बहुत लोगों को टेंशन हो रही थी कि मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं, मंगल नीच के हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। मंगल तो इस महीने भले ही नीच की राशि में जाएंगे, लेकिन वहां पर भी अपना परचम लहराएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कर्क राशि में कौन बैठा है? गुरु। और जब मंगल का ट्रांजिट होगा कर्क राशि में, तो मंगल नीच के होते हैं, नो डाउट, लेकिन यहां पर गुरु मौजूद है, गुरु की उच्च की राशि है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में बैठा होता है और वहां पर अगर कोई नीच का ग्रह आ जाता है, तो वो जो नीच का ग्रह है वो भी साथियों वहां पर पावरफुल हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है। बहुत से लोग डर रहे थे, यहां पर नीच भंग राज योग बन जाता है। क्या बन जाता है? नीच भंग हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि गुरु उच्च के हैं, जो कि मंगल के नीच भंग को तोड़ने वाले हैं साथियों। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है आपके लिए, जिससे होगा क्या कि गुरु का साथ अब आपको मिलेगा, आपके माइंड में पावर आने वाली है, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। पहले क्या हो रहा था कि हर छोटे मोटे लोग भी आपको नकार दे रहे थे, आपको इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही थी। पहले क्या होता था, जब 7.5 के पहले हर कोई आपकी इज्जत करता था, आपकी वैल्यू करता था, आपके घर वाले आपकी बात सुनते थे, आपकी बातें मानते थे, आपके दोस्त हो या पड़ोसी। लेकिन 7.5 में उल्टा हो गया। घर में भी इज्जत नहीं मिल रही, बाहर भी इज्जत नहीं मिल रही। जो कोई वैल्यू नहीं रखता है, जिनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वो भी आपके सामने सीना तान करके चल रहे हैं। लेकिन अब जब राशि स्वामी मंगल आपके गुरु के साथ बैठ जाएंगे, तो आपका पावर इतना हो जाएगा साथियों कि आप साथियों देखेंगे कि जो लोग पहले इग्नोर करते थे वो आपको साथियों पूछने लगेंगे। जो लोग छोड़ के चले गए थे वो वापस से आने वाले हैं। तो ये बात बहुत अच्छी हो जाती है। और चौथे भाव में जब नीच भंग राजयोग बनेगा, तो साथियों ये पक्का है कि आपके घर का कोई अगर अधूरा काम था तो वो पूरा होने वाला है। अगर आप मकान लेना चाह रहे थे, अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। घर में कूलर, फ्रिज,
कोई अच्छा सामान, फर्नीचर बन सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेष राशि, जरा मुझे बताइए कि पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में केवल एक ही पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है? केवल एक ही पैटर्न चल रहा है। किसी एक परेशानी से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से, पसीना बहाकर, लोगों को साथियों समझा समझा कर, किसी के कदमों में गिरकर आप जैसे तैसे उस परेशानी से बाहर आए। कब? इस साढ़े साथी के दौरान बड़ी मुश्किल से उस परेशानी से बाहर आए। लेकिन जैसे ही उस परेशानी से आप बाहर आए, आप चैन की सांस लेना चाहते थे, लेकिन अचानक से कोई दूसरी परेशानी आपको हो जाती, दूसरी परेशानी में आप गिर जाते। चैन की सांस लेने का समय ही नहीं मिल रहा है। मेष राशि वालों, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, इससे बाहर आने का क्या उपाय है। बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप तो बता रहे हो, लेकिन इसका उपाय क्या है? तो उपाय वीडियो के अंत में मैं दूंगा आपको, चिंता ना करें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साढ़े साथी है, और साढ़े साथी में शनिदेव ठोकते हैं, बजाते हैं इंसान को, और तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान हीरा बने, और यही चल रहा है आपके साथ। एंड में जाकर आप परिपक्व बन जाओगे। और मेष राशि, सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए कि शनि आपके साथियों, देखिए, कमाई के भाव के भी स्वामी, लाभ के भाव के, यानी लाभेश भी हैं आपके शनि, और आपके कर्मेश यानी कि करियर के भाव के, कर्मों के भाव के स्वामी भी कौन है? शनि है। तो हमें क्या करना है? शनि को प्रसन्न करके चलना है, शनि को हमें अपने हक में करके चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या करना है आपको? मैंने एक उपाय आपको पहले भी बताया था कि साढ़े साथी है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पर लोगों की मदद करिए। इस सितंबर के महीने में कोई भी पशु चिकित्सालय चले जाइए, यानी कि जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है, जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते, जानवर जो बेचारे लाचार होते हैं, वो वहाँ पर साथियों उनका इलाज चल रहा होता है। तो थोड़ी सी सेवा करनी है आपको वहाँ जाकर। उन कुत्तों के लिए, उन जानवरों के लिए आप कोई मेडिसिन वहाँ पर दे सकते हैं, खाने का वहाँ पर चीज़ वहाँ दे सकते हैं। वहाँ का जो निरीक्षक हो उससे पूछ लीजिए कि क्या चाहिए उन्हें, जो चीज़ चाहिए वहाँ पर वो आप चीज़ दान करके आ जाइए। इससे क्या होगा कि साढ़े साथी में इससे बहुत हद तक आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे पता है मेष राशि वालों, आपने बहुत कुछ ट्राई करा है, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बार ये रेमेडी भी जरूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा साथियों, मेष राशि वालों, पिछले कुछ सालों में जो आपने खोया, ठीक है, खो दिया, लेकिन अब ज़्यादा कुछ खोना नहीं है। एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों, आप दोबारा उठकर खड़े हो जाते हो, चाहे कितनी ही मुसीबत आए। बार बार आप उठकर खड़े हो जाते हैं, चाहे राख में हो तो राख में से भी उठकर खड़े हो जाते हो। आप हैं मेष राशि वाले, मंगल की राशि वाले। लेकिन इस साढ़े साथी में अंदर तक टूट चुके हो, अब खड़े होने की इच्छा भी नहीं हो रही है आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय बदल रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ, सावधानी के साथ उपाय भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि वालों, शुक्र कहाँ बैठे हैं? अभी बैठे हैं आपके छठे भाव में, लेकिन 3 सितंबर को चले जाएंगे तुला राशि, यानी कि आपके सप्तम भाव में। जब सप्तम भाव में शुक्र चले जाएंगे तो ये यूं समझ लीजिए आपके लिए वरदान साबित होगा। कैसे? क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि, और जब शुक्र अपनी ही राशि में चले जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग बन जाएगा। शुक्र जो कि साथियों धन के, विवाह के, प्रेम के कारक है, सुख समृद्धि के कारक हैं, और जब वो अपनी ही राशि में सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे तो आप जो महसूस कर रहे थे पहले, क्या कि जीवन साथी आपकी भावनाओं को इतना समझ नहीं पा रहा था, आप अपनी बातें लोगों को बता नहीं पा रहे थे, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे थे, अंदर से डरा डरा महसूस कर रहे थे। लेकिन अब आपका लाइफ पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपका साथ देगा, आपके भाग्य को जगाने का काम करेगा साथियों। तो एक रेमेडी बताऊं, इस महीने आपका अगर पार्टनर है, अगर आपकी पत्नी है, अगर जो पुरुष है वो मेष राशि के, अगर आपकी पत्नी है या आपकी कोई भी पार्टनर है, तो आप उन्हें इस महीने कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करिएगा, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। और जब आप अपने पार्टनर को खुश करेंगे, उनकी मन पसंदीदा चीज कुछ उन्हें तोहफा देंगे, तो शुक्र और ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेंगे। व्यापार के भाव में भी बैठे हैं शुक्र, तो इससे अगर आप एक व्यापारी हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि साथियों धन के भी स्वामी कौन है? शुक्र। जब धन के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में जाएंगे तो धन का आगमन बढ़ने वाला है, धन की स्थिति बढ़ने वाली है,
परिवार में अगर कोई कलह उत्पन्न हो रहा था, परिवार में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी वाणी इतनी अच्छी होगी कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है साथियों, ये बात तय है। पंचम भाव में देखिए केतु बैठा हुआ था, लेकिन केतु के साथ सूर्य बुध भी थे, लेकिन पंचम के जो साथियों सूर्य देखिए कहां तक रहेंगे, 17 सितंबर तक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ पार्टनर पर गुस्सा ना करें, अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करना नहीं है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बात का ध्यान रखिए कि समय के अनुरूप सबको छोड़ दीजिए। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपसे प्रेम करता है तो ऑटोमेटिक वो आपके पास आएगा, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, ज़्यादा किसी भी रिश्ते को बांधने की कोशिश मत करिएगा। और इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि बुध कहाँ जा रहे हैं, आपके छठे भाव में। कब जा रहे हैं बुध? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को बुध भी अपनी ही राशि में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपनी ही राशि में। और कहाँ है छठा भाव साथियों? आपके रोग का, कर्ज का, शत्रुओं का। तो यूँ समझ लीजिए आपकी बुद्धि अब इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपने शत्रुओं से बाहर आ जाएंगे, शत्रुओं का नाश होना तय है। जिन लोगों ने आपका साथियों मिसयूज करा है, जिन लोगों ने आपको साथियों रुलाया है, अब वही रोने वाले हैं, वही आपके तलवों में गिरने वाले हैं। इतनी बड़ी बात है क्यों? क्योंकि बुध अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, कन्या राशि में। कब? 7 सितंबर से। तो 7 सितंबर के बाद देखेंगे अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्ज है, तो कर्ज से भी बाहर आने वाले हैं। कोर्ट कचहरी का अगर मैटर चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, पुलिस स्टेशन का, तो उसमें भी काफी हद तक आपका केस 7 सितंबर के बाद बहुत अच्छा साथियों पीक पर होने वाला है। और आपका साथियों बहुत ज़्यादा हद तक उसमें टॉप पर आप रहने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा है, उस चीज़ से आप बाहर भी आ जाएंगे। और अगर कोई बीमारी चल रही थी तो वो बीमारी भी काफ़ी हद तक खत्म होने वाली है। माइग्रेन की समस्या बहुत हद तक आपकी खत्म होने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ जब शुक्र नीच के थे तो डायबिटीज से बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था मंगल के चलते। तो ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक अब अच्छी होने वाली है। इसके अलावा साथियों शिक्षा का भी भाव होता है पंचम भाव। तो 7 सितंबर के पहले तो काफ़ी अच्छा योग है, और 17 सितंबर तक सूर्य भी आपको काफ़ी अच्छा, यूँ समझ लीजिए आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चली रहेगी। लेकिन फिर केतु वहाँ पर रहेंगे। तो और जब सूर्य जो कि आपके पंचम के स्वामी है जब छठे भाव में आएंगे तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी उलझ सकती है, थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो सकती है, जो रिजल्ट आना चाहते हैं वो रिजल्ट आएंगे नहीं। तो ये चीज़ें हो सकती है। अब ध्यान रखिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। देखिए बुध जो है आपके, वो आपके तीसरे भाव के भी स्वामी है, थर्ड हाउस के भी स्वामी है। और जब थर्ड हाउस के स्वामी उच्च के हो रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अगर आपको कुछ पसंद है, आपकी हॉबी है, तो वो करिएगा। आप अपना पैशंस फॉलो करिएगा, आप अपना पैशन को फॉलो करिए, अपनी हॉबी, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। बहुत अच्छा समय है आपका साथियों। यूँ समझ लीजिए पराक्रम बढ़ने वाला है बुध के चलते। आपकी जो साथियों माइंड पावर है, आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर को लेकर, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी शनि तो वक्री है ही साथियों। करियर में यूँ समझ लीजिए कुछ छूट चुकी चीज़ें थी वो वापस से आ सकती है। करियर को लेकर भी ये समय साथियों मिला जुला रहने वाला है। खर्चे थोड़ा से बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि 12th हाउस में है आपके, खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन कमाई को लेकर देखिए राहु धनिष्ठा नक्षत्र में, तो कमाई को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन क्या करना है, आपकी सोच हो सकती है कि मैं कोई गलत काम में चले जाऊं, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर एक भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा कि मैं कोई गलत काम करके पैसा कमा लूं। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है, शनि के अनुरूप चलना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि मेष राशि जरा बताओ कि खुद को साबित करना क्या इतना जरूरी है लोगों के सामने? लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए। जब आपका सही समय आएगा तब आप साथियों ऑटोमेटिक ही लोगों की नज़रों में अच्छे हो ही जाएंगे। तो क्यों समझाना लोगों को? जो जैसा समझ रहा है समझने दीजिए। आपको अपने करियर पर फोकस करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा साथियों। जो लोग आपके कंधों पर अपना सर रखकर रो रहे थे, और जिन लोगों के लिए आपने अपनी रातों की नींदें कुर्बान करी, जिन लोगों के लिए आप लड़ाई झगड़े कर लिए लोगों से, जिन लोगों के लिए आप दुनिया से लड़ लिए, जिन लोगों के लिए आपने अपनी मोह माया तक त्याग दी, अब साथियों उन लोगों को रियलाइज होगा कि यार मैंने किस हीरे को खो दिया है। उन लोगों को प्रॉपर रियलाइज होने वाला है। क्यों होने वाला है?
क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पर मंगल का गुरु को साथ मिलेगा और साथ ही बुध भी छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे जिन लोगों ने आपके साथ खिलवाड़ करा था वो लोग अब रोने ही वाले हैं साथियों। तो ये बात तय है। अगर कोई उपाय की मैं बात करूं, रेमेडी की मैं बात करूं, तो इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी को पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आपके मंगल भले ही नीच की राशि में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु का साथ मिलेगा तो मंगल काफी अच्छी स्थिति में जाने जाएंगे। बस आपको ये रेमेडी जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।